हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। हम आपको ये दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा CDP का है। तो हमने 10 आपको ये 20 करवा दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है रहेगा वीडियो। और हिंदी का हमने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, आज 5 अभी करवा देंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस वायु वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित होता है। ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, और सी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, और डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह को सक्रिय सतह से बन जाते हैं। किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। दूसरा है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो माता पिता पर, वातावरण एवं परिवेश पर, और सी पर विद्यालय का वातावरण, और डी है समाज पर। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, माता पिता। बालक का प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तीन है, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाइयां अनुभव कर रहा है। उसने अनुभव लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाइयां अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर वह अनुमान लगाया। ऑप्शन है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तो बी है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है, और सी है, विकास निरंतरीय होता है, और डी है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। तो अध्यापिका ने यह अनुभव लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाइयां अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाइयां होंगी। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस व्यक्ति से मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन, और बी है, मानसिक विकारों का न होना, और सी है, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त, और डी है, इनमें से सभी। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। 5 है, निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यगमन, और डी है अभिप्रेरणा। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब पूछा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है अभिप्रेरणा। और बाकी सब हैं, जैसे वंशानुक्रम प्रचलित बीजीकोष की निरंतरता के नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, एंड मेंडल का नियम। और अतः अभिप्रेरणा ये जो है नियम वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन है, समूह कार्य, सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। तो बी है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सी है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थल होना चाहिए। और डी है, सामाजिकरण, सामाजिक नियमों पर अधिग्रहण होना चाहिए।
तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 7 है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव और वुडवर्थ। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कोहलर। सूझ द्वारा सिद्धांत सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। उन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। 8 है, प्रगतिवादी शिक्षा। ऑप्शन है अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। बी है पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। सी है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहता है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। और डी है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित अधिक बल देती है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। 9 है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे। तो ऑप्शन है कैटल है, बी है थॉर्नडाइक है और डी है वर्नर है और सी है वर्नर है, डी है स्किनर है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कैटल। 10 है, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। तो ऑप्शन है आत्मनिष्ठ परीक्षण, बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और सी है प्रक्षेपण परीक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रक्षेपण परीक्षण। 11 है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो ऑप्शन है पावलोव, बी है बीने, सी है चोम्स्की और डी है मैस्लो। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, चोम्स्की। 12 है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए और सी है अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना चाहिए और डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। 13 है, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते और सी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में समान और एक जैसे होते हैं और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं।
14 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित किया गया है। ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, और बी है एल थॉर्सन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, और सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, और डी है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जेपी गिलफोर्ड एंड बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि एवं विकास के शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों ही पक्षों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि क्षमता, मनोवृत्ति और अभिरुचि अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूप में प्रकट करती हैं, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। 15 है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन है परंपरागत चिंतन, बी है विकेंद्रित चिंतन, और सी है वैज्ञानिक चिंतन, और डी है ये सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। 16 है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो ऑप्शन है छात्रों को सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी है समुचित व्यवहार को उच्च उपेक्षाएं, और सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न हो, और डी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघातात्मक व क्रोध का प्रयोग करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, छात्रों को सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 17 है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन है सांस्कृतिक कारण, बी है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, और सी है संवेगात्मक विघ्न, और डी है व्यवहारगत विघ्न। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सांस्कृतिक कारण। अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति है। सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त उपयुक्त सभी कारणों को अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 18 है प्रगतिशील शिक्षार्थियों को ऑप्शन है अधिगम निर्योग नहीं हो सकें, बी है ऐसे सहयोग को आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, सी है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, और डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी से ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो प्रभावशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो कि एक विद्यालय द्वारा सामान्यतः नहीं दिए जाते। उदाहरण के लिए यदि उस शिक्षार्थियों को विषय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र की रुचि है, जैसे गणित, संगीत हो गया, खेल हो गया, हस्तकला आदि में, तो ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। 19 है दुबले पतले एवं छीड़ शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, सी है पिछड़ा बालक, और डी है नाजुक बालक। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्यात्मक बालक। दुबले पतले एवं छीड़ शरीर
तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। 20 है, बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन है परिवार का वातावरण, बी है अनुशासनहीनता, और सी है आर्थिक अभाव, और डी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परिवार का वातावरण। तो बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित के लिए परिवार तथा उसका वातावरण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। पारिवारिक विवादों तथा समस्याओं में बालक के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 21 है, विद्यार्थियों को निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। निम्न बुद्धिलब्धि, और बी है निम्न अभिप्रेरणा, और सी है प्रयासों में कमी, और डी है असुरक्षा और चिंता। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, असुरक्षा और चिंता। तो निम्न बुद्धिलब्ध, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों की कमी, असुरक्षा और चिंता, दुष्यंत, ये सभी कारण विद्यार्थियों को उपलब्धि का नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा असुरक्षा की भावना, चिंता, दुविधा और कुंठा आदि उपलब्धि के प्रभावित हैं। 22 है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। थॉर्नडाइक हैं, स्पीयरमैन हैं, जड़ हैं और गिलफोर्ड हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पीयरमैन। तो अधिगम स्थानांतर द्वि सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन किया। स्पीयरमैन के अनुसार समान योग्यता का कारण, विशिष्ट योग्यता का कारण आमतौर पर जीवन के समांतर बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है, तथा जहाँ तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है वहाँ हर व्यक्ति में भिन्न प्रकार का होती है। स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतर विशिष्ट योग्यता में न होकर समान योग्यता होता है। 23 है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं को उपयोग करते हैं। बी है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन के गुणात्मक वृद्धि होती है। सी है रीते वर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, और डी है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों को क्षमताओं को उपयोग करते हैं। तो जैसे बालक शुरुआत में शिशु तत्कालिक प्रत्यक्षीकृत वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है तथा फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करके विकसित होते हैं। चौबीस है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं, बी है शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक स्तर, और सी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, और डी है सीखने की अनुपस्थिति। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, वे कैसे सीखते हैं। तो शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियाँ त्रुटियाँ उनके कार्य प्रणाली को बताती है कि विद्यार्थी कई कार्य किस प्रकार कर रहे हैं तथा उस कार्य करने के लिए किस प्रकार का अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया। तो 25 देखते हैं, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार
को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, और बी है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, और सी है सक्रियता सिद्धांत, और डी है अभिप्रेरणा सिद्धांत। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेदनात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ को भालू को छोड़कर नहीं भागता तो उसे डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जैसे लैंग सिद्धांत पर आधारित है। 26 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मैस्लो। 27 है, अधिगम को प्रभावित करने का व्यक्तिगत कारक है। तो ऑप्शन है संचार के साधन, बी है समवयस्क समूह, और सी है अध्यापक, और डी है परिपक्वता एवं आयु। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिपक्वता एवं आयु के आधार पर ही अधिगम का कार्य कर सकता है। यदि कोई अधिगम कार्य व्यक्ति के परिपक्वता एवं आयु को समायोजन में नहीं होता तो व्यक्ति अधिगम में नहीं प्राप्त कर सकता। 28 है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावित होता है, कम। तब प्रत्ययों को शिक्षण में, तो बी है कौशल के शिक्षण में, और सी है तथ्यों के शिक्षण में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कौशल के शिक्षण में। तो कौशल के शिक्षण मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावित होता है, क्योंकि कौशल व्यवहारगत होता है जिसमें किसी कार्य को करके सीखा जाता है। 29 है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया जाता है। हॉरेंस, वालास, जेपी गिलफोर्ड और जेएस ओझा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी से जेएम ओझा। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, डी है अनुभूति। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुभूति। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति है, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थिति में होने वाली क्रिया है। तो हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाया। आप लोग बताइए 30 में से कितना आप लोगों का स्कोर गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।